ओम शांति। बाबा मुरलियों में बार बार बच्चों को महावीर और हनुमान कहकर पुकारते हैं, क्योंकि बाबा अपने हर बच्चे का संपूर्ण संपन्न स्वरूप देखते हैं। तो हम बच्चों ने कहां तक स्वयं में हनुमान अर्थात महावीर के गुण, ज्ञान और शक्तियां स्वयं में धारण करी हैं, यह भी हमें बार बार चेक करना चाहिए। जैसा कि हनुमान जयंती है, हनुमान जयंती पर विशेष हम अपने हनुमान अर्थात महावीर स्वरूप को स्मृति में पक्का करें। यादगार में शास्त्र रामायण में हनुमान जी का चरित्र ऐसे पात्र के रूप में जाना जाता है जो निश्चल और निस्वार्थ भाव से प्रभु के कार्य में मददगार रहे। इसलिए उन्हें भारतवर्ष में सभी जगह बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव से स्मरण किया जाता है। जहां श्री राम की पूजा होती है, वहां हनुमान जी का भी स्थान अवश्य होता है। हनुमान जी में बहुत से गुण दृष्टि गोचर होते हैं, लेकिन शब्दालंकार और प्रतीकों के रूप में हजारों मंदिरों में मौजूद रामायण के इस गुण मूर्ति पात्र के कुछ गुणों से विशेष हम बीके भाई बहनों को प्रेरणा लेनी चाहिए। उनके समान बनने का हमें पुरुषार्थ करना चाहिए, जैसा कि बाबा भी हमसे आस रखते हैं। बाबा मुरलियों में सदा अटेंशन दिलाते हैं कि भक्ति में जो भी गायन पूजन होते हैं, जो भी तीज त्योहार मनाए जाते हैं, वो हम बच्चों के संगम पर जो कर्तव्य होते हैं उनकी यादगार में मनाए जाते हैं। तो हनुमान जयंती का पर्व भी विशेष हम भाई बहनों की यादगार में ही मनाया जाता है। हनुमान में जो विशेष गुण था, अखंड ब्रह्मचारी, जीवन प्रदायिनी शक्ति को धारण करने वाले हनुमान जी की पूजा मुख्यतः इसी गुण के कारण होती है। ब्रह्मचर्य में ही बल है। आज भी पहलवानी के अखाड़ों में हनुमान जी का मंदिर पाया जाता है और पहलवान पूर्ण श्रद्धा भाव से इन्हें ही अपना इष्ट स्वीकार करते हैं। भले ही पहलवान स्वयं इस व्रत का पालन करते हो या नहीं, पवित्रता केवल शारीरिक नहीं बल्कि दृष्टि और वृत्ति में भी हो। इसका उदाहरण रामायण में है। ऐसा कहा जाता है कि जब हनुमान जी सीता जी की खोज करने के लिए लंका में गए तो वहां महलों में तमाम महिलाओं को उन्होंने देखा। जब वे लौटे तो उन्हें इस बात से बहुत ग्लानि हुई कि उन्होंने अनेकों स्त्रियों के मुख देखे। इस पर जामवंत ने उन्हें समझाया कि आपने स्त्रियों के मुख देखने में सीता माता को ही खोजा, ना कि उन्हें काम विकार की दृष्टि से देखा। आज लोग रामचरित बड़े भाव से पढ़ते हैं और सुनते हैं, परंतु फिर भी महिलाओं के प्रति अत्याचारों में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होती जा रही है। यदि उपरोक्त भावना और भाव जनमानस में पैदा हो जाए तो समाज में काम विकार के कारण हो रहे अधिकांश अपराधों पर
लगाम लग जाए। हनुमान जी का एक और विशेष गुण था, बल और बुद्धि का सामंजस्य बनाए रखते थे। जब कोई महत्वपूर्ण सेवा करनी हो तो अभिमानी और असंस्कारी लोगों का सामना करने में समय गंवाने के बजाय मुसीबत को टालने का प्रयास करना चाहिए। बल और बुद्धि के सामंजस्य से ऐसा किया जा सकता है। जब सीता जी की खोज के लिए हनुमान जी समुद्र के ऊपर से जा रहे थे, उनकी परीक्षा लेने के लिए सुरसा नाम की राक्षसी ने उन्हें रोका और उन्हें खाकर अपनी भूख शांत करने की इच्छा व्यक्त की। हनुमान जी ने पहले तो उन्हें समझाने का प्रयास किया कि उनका समय नष्ट न किया जाए। इस पर सुरसा ने उनके बल की परीक्षा लेने के लिए अपने शरीर का आकार बढ़ाया। तब हनुमान जी ने उससे दुगने आकार का अपना शरीर करके दिखाया। शरीर बढ़ाने की यह प्रक्रिया थोड़ी देर जारी रही। जब सुरसा ने समुद्र के बराबर का अपना शरीर कर दिया, तब हनुमान जी ने अपने शरीर के आकार को छोटा किया और उसके कपाल में चक्कर लगाकर बाहर आ गए। फिर हाथ जोड़कर नम्रता भाव से आगे जाने की अनुमति मांगी। उनकी इस विवेक क्षमता से प्रसन्न होकर सुरसा ने उन्हें यह कहकर आशीर्वाद दिया कि राम काज तुम कर सकते हो, क्योंकि तुम बलवान और बुद्धिमान दोनों हो। उपरोक्त दृष्टांत से सबक मिलता है कि वर्तमान प्रतिस्पर्धा के युग में किसी से बराबरी करने के बजाय उसके अहंकार को नम्र भाव से मिटाकर आगे बढ़ने में ही भलाई है। प्रतिस्पर्धा से ईर्षा, द्वेष और घृणा के भाव पैदा हो जाते हैं, जिससे मंजिल तक पहुंचने में देर और असुविधा होती है। ज्ञान और योग में भी प्रतिस्पर्धा के बजाय देवीय गुणों की धारणा कर आगे बढ़ते और बढ़ाते जाना चाहिए। अपनी मंजिल के करीब जाने के लिए यह गुण विशेष आवश्यक है। लग्नशील और अथक हनुमान जी का यह गुण भी विशेष है। सीता जी की खोज में समुद्र के ऊपर उड़ते हुए हनुमान जी के रास्ते में एक मेनाक पर्वत आया। वह उनसे विश्राम करने का अनुरोध करता है, जिसके पीछे उनके समय को नष्ट करके उन्हें समय से कार्य पूर्ण न करने देने की भावना है। परंतु हनुमान जी की बड़ी नम्रता से वाणी निकलती है, राम काज किए बिना मोहि कहाँ विश्राम। शिव बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे जब तक सतयुगी दुनिया स्थापन नहीं होती, तब तक आराम हराम है। सारा संसार अशांत, दुखी और परेशान है। तुम बच्चों को तो नींद भी नहीं करनी चाहिए। इस बाबा अर्थात ब्रह्मा बाबा को तो रात रात भर नींद नहीं आती, इस चिंतन में कि कैसे सर्व आत्माओं को प्रभु का संदेश मिले और वे सुखी हो जाएं। असंभव को संभव करने वाले थे हनुमान। लक्ष्मण को शक्ति लगने के बाद हनुमान जी उनके इलाज के लिए संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे। संजीवनी बूटी की पहचान न होने के कारण
वे उसे खोज न सके। ऐसे में उन्होंने अपने बल का प्रयोग किया और पूरा का पूरा पर्वत ही उठाकर चल दिए। इस घटना का भाव यह है कि बल और विवेक का प्रयोग साथ साथ करने वाले ही विपरीत परिस्थितियों में असंभव को संभव करके विजयी बन सकते हैं। हनुमान विशेष विश्वास पात्र थे। श्री राम ने विश्वास पूर्वक केवल एक हनुमान जी को ही अपनी अंगूठी देकर सीता जी तक उसे पहुंचाने की बात कही। यह बात सिद्ध करती है कि आप कितने भी बलवान हैं, ज्ञानवान हैं, परंतु आपकी स्थिति ऐसी हो कि आपके ऊपर विश्वास किया जा सके। हाथ रसी भाषा में कहा जाता है कि दिल का सच्चा और लंगोट का पक्का कभी भी मात नहीं खा सकता। यदि यह गुण हमारे अंदर है तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। हनुमान का निरंकारी भाव से सेवा कार्य था। पूरी बंदरों की सेना के बीच जब पूछा गया कि कौन समुद्र पार करके सीता जी की खोज करेगा, तब सभी अपनी अपनी डींगे मारने लगे। हनुमान जी निरंकारी भाव से चुपचाप बैठे रहे। जामवंत ने उन्हें उनकी शक्तियों का स्मरण कराया। तब वे निरंकारी भाव से सभी का आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़े। भावार्थ यह है कि बलवान होने के साथ सेवा कार्य करने में नम्रता और निरंकारिता भी आवश्यक है, तभी सभी का आशीर्वाद मिलता है। एक की लगन में मगन और सरल स्वभाव वाले हनुमान जी। श्री राम के राज्याभिषेक पर हनुमान जी को मोतियों का हार दिया गया तो वे सरल स्वभाव से उन मोतियों को तोड़कर देखने लगे। किसी ने कारण जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि वे देख रहे हैं कि क्या इन मोतियों में मेरे राम हैं। उनके भोलेपन का मजाक बनाया गया तो उन्होंने छाती चीर कर दिखाई और उनके हृदय में श्री राम थे। सीता जी को सिंदूर लगाते देखकर उन्होंने जिज्ञासा व्यक्त की। तब सीता जी ने बताया कि यह श्री राम को प्रिय है। तब वे पूरे शरीर को ही सिंदूर लगाकर श्री राम के सामने उपस्थित हो गए। कहते हैं श्री राम ने उन्हें गले लगा लिया। भक्त इसी सिंदूर रंग का चोला आज भी उन्हें इसी भाव से पहनाते हैं। जिनके नाम की माला स्वयं भगवान जपते हैं। एक बार भगवान एक पुस्तक के पन्ने पलट रहे थे। तब वहां भक्त शिरोमणि नारद उपस्थित हुए। नारद ने पूछा, आप क्या देख रहे हैं? भगवान ने कहा कि वे उन लोगों के नाम देख रहे हैं जो उनका स्मरण करते हैं। नारद ने अपना नाम जानना चाहा तो भगवान ने कहा कि आपका नाम सबसे ऊपर है। इस पर वे अहंकार में आकर हनुमान जी के पास गए और कहने लगे कि तुमसे बड़ा भक्त तो मैं हूं और भगवान की लिस्ट में सबसे पहला स्थान मेरा ही है। अहंकार के वशीभूत होकर दूसरे दिन वे पुनः भगवान के पास गए। तब भी भगवान एक पुस्तक के पन्ने पलट रहे थे। नारद ने जिज्ञासा व्यक्त की तो भगवान ने कहा कि यह वह पुस्तक है जिसमें उन लोगों के नाम हैं जिन्हें भगवान स्वयं याद करते हैं। जब नारद ने
नामों का क्रम जानना चाहा तो भगवान ने सबसे पहला नाम हनुमान जी का ही बताया। भावार्थ यह है कि कलयुग को सतयुग बनाने के परम पिता परमात्मा शिव के कार्य में बिना नाम मान शान और प्राप्ति की इच्छा के निस्वार्थ भाव से मददगार ऐसा बने कि भगवान भी आपके गुण गाए और आपको याद करे। सैकड़ों गुणों की खान रामायण का यह पात्र हनुमान जी संगम युगी पुरुषार्थियों की ही यादगार है। याद में रहने वालों की ही यादगार बनती है। तो ऐसे ही हमें बाबा की आस को पूर्ण करने के लिए हनुमान जी जैसा गुणवान, ज्ञानवान और शक्तिवान बनना है। अच्छा, ओम शांति।